बाबा श्याम की मूर्ति या तस्वीर खरीदने से पहले रखें कुछ बातों का ध्यान। ना करें ये बड़ी भूल। क्या आपने भी की है ये बड़ी भूल? बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति लगाने से पहले, बाबा श्याम की तस्वीर खरीदने से पहले करें इन नियमों का पालन जो आपने अपने घर के मंदिर में खाटू श्याम वाले बाबा की मूर्ति लगाई है बिना खाटू धाम में दर्शन कराए हुए या पुजारी जी महाराज के हाथ लगाए बिना ही। तो जय श्री श्याम। उम्मीद करते हैं कि आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम जी की कृपा सदा ही आपके ऊपर बनी रहे। आज की ये वीडियो नए श्याम भक्तों के लिए खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जब भी हम पहली बार खाटू धाम में जाते हैं बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए, तो और जब हम वहाँ से आते हैं अपने घर, तब हम बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति ज़रूर लाते हैं अपने साथ। कोई बाबा श्याम की शीश की मूर्ति लाता है तो कोई फ़ोटो फ्रेम वाली बाबा श्याम जी की फ़ोटो लेकर आता है। लेकिन सबसे पहले हमें प्राण प्रतिष्ठा करानी चाहिए। अपने घर लाने से पहले बाबा श्याम की मूर्ति या प्रतिमा को अपने घर के मंदिर में या तस्वीर को कैसे विराजमान करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जब भी कोई भक्त खाटू धाम में बाबा श्याम जी के मंदिर में जाता है तो वो वहाँ से बाबा श्याम जी की फ़ोटो, तस्वीर, प्रतिमा या कोई मूर्ति ज़रूर लेकर आता है। अपने साथ लेकर आते हैं और आकर अपने घर में, अपने मंदिर में ऐसे ही लगा देते हैं और बाबा की पूजा करने लग जाते हैं। तब इस तरह से पूजा करने से हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति इसीलिए नहीं हो पाती है जब हम इस प्रकार से पूजा करते हैं। जिस भी दुकान से बाबा श्याम जी की शीश वाली मूर्ति या तस्वीर लाते हैं, वहाँ पर शीश वाली तस्वीर या मूर्तियाँ रखी होती हैं। तब आप वहाँ से खरीद कर सीधा लाकर अपने घर के मंदिर में रख देते हैं या घर की दीवार पर टांग देते हैं और सीधा ही पूजा करने लग जाते हैं। क्या आपको उसका फल मिलेगा? दुकान में रखी हुई एक तस्वीर या मूर्ति ऐसे ही लाकर अपने घर में रख देना, तो दुकान में रखी हुई तस्वीर या मूर्ति और अपने घर में रखी हुई तस्वीर या मूर्ति में क्या अंतर होगा? हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि जब हम बाबा श्याम जी की प्रतिमा खरीदते हैं तो हमें प्राण प्रतिष्ठा करानी होती है उस तस्वीर की। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर में ही बाबा श्याम की तस्वीर का प्राण प्रतिष्ठा कराओ। प्राण प्रतिष्ठा के बहुत सारे नियम होते हैं। मंत्रों का उच्चारण पंडितों द्वारा कराया जाता है। जब हम प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो उनकी पूजा उसी प्रकार से होती है जैसे मंदिर में मूर्ति की स्थापना के समय उसके बाद की जो पूजा होती है। घर में हम इतने सारे नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं इतने की मंदिर में होती हैं। और कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि किसी भी देवी देवता की तस्वीर अपने घर के मंदिर में रखने से पहले प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है और किस प्रकार मूर्ति की स्थापना होती है। तब लोग यूं ही लाकर घर के मंदिर में मूर्ति को रख देते हैं और यूं ही पूजा करने लगते हैं। तब हमें बाबा श्याम की मूर्ति या प्रतिमा लाते समय उनको सिद्ध कराना चाहिए। सबसे पहले आप बाबा श्याम की मूर्ति खरीद लें। यदि आप खाटू धाम में हो और वहाँ से मूर्ति खरीदी है, तब आप खाटू धाम मंदिर में ही बाबा श्याम की प्रतिमा को लेकर जाएं। यदि आपने कहीं और से भी ली है और आप खाटू धाम मंदिर में नहीं लेकर जा सकते हैं, तो आप किसी भी खाटू श्याम जी के मंदिर में जाएं और पुजारी जी से बोलकर, अगर पुजारी जी बिज़ी हों तो खुद ही अपने हाथों में रखें और बाबा श्याम जी की मूर्ति की और उस तस्वीर का या आपने जो बाबा श्याम जी की मूर्ति ली है उसका मुख बाबा श्याम जी की ओर कर कर बाबा श्याम के समक्ष खड़े होकर बोलें कि बाबा श्याम से प्रार्थना करें और कहें कि हे बाबा श्याम, मैंने आपकी प्रतिमा ली है, आप स्वयं इस तस्वीर में विराजमान होकर मेरे साथ चलें। अपनी कृपा दृष्टि हम भक्तों पर बनाए रखें
तब बाबा श्याम उस मूर्ति में विराजमान होकर आपके साथ आपके घर में आ जाते हैं। और जब आप अपने घर में पहुंच जाएं तो तब आप बाबा श्याम की मूर्ति को स्नान आदि कराकर स्वच्छ कपड़े से साफ करें और उसके बाद आप बाबा श्याम को वस्त्र धारण कराएं। अगर आप बाबा श्याम की शीश वाली मूर्ति लाए हो तो, अगर फोटो फ्रेम वाली तस्वीर लाए हो तो तस्वीर को साफ कर फूलों से श्रृंगार करें और उसके बाद इत्र अर्पित करें। उसके बाद आप बाबा श्याम को अपने घर के मंदिर में विराजमान करें। उसके बाद आप बाबा श्याम जी के समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं। बाबा श्याम के आगे धूप बत्ती जलाकर पूजा पाठ करें। बाबा श्याम जी की आरती स्तुति करें, मंत्रों का उच्चारण करें और साथ ही बाबा श्याम जी का नाम जाप करें। ओम श्री श्याम देवाय नमः। बाबा श्याम जी की चालीसा का पाठ करें और अगर हो सके तो छोटा सा कीर्तन या खुद से ही बाबा श्याम जी के समक्ष बैठकर बाबा श्याम जी को भजन सुनाएं। और साथ ही बाबा श्याम जी को प्रार्थना करें कि हे बाबा श्याम, ये आपका ही घर है, हम तो तेरे दास हैं, बस अपनी कृपा दृष्टि हम दास पर बनाकर रखना, अपना आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार पर बनाए रखना। इस तरह करने से बाबा श्याम की वो मूर्ति सिद्ध हो जाएगी। अगर आप बाबा श्याम जी की मूर्ति को या तस्वीर को बाबा श्याम के मंदिर के समक्ष दिखाकर उसे आमंत्रित कर देते हैं तो अपने आप में ही सिद्ध हो जाती है। अगर पुजारी जी का हाथ लग जाए तो ये और भी अच्छी बात है। पुजारी जी बाबा श्याम जी के मंदिर में रहकर बाबा श्याम जी की ही पूजा अर्चना करते हैं, बाबा श्याम के सेवादार हैं। ऐसा कर आप बाबा श्याम जी की तस्वीर को सिद्ध करें। उसके बाद ही आप अपने घर के मंदिर में उसे स्थापित करें और रोजाना ही बाबा श्याम जी की पूजा आराधना करिए और साथ ही बाबा श्याम जी को भोग लगाएं। भोग में बाबा श्याम को कच्चा दूध, पंचमेवा, मिठाई, मिश्री आप अपनी श्रद्धा के अनुसार बाबा श्याम को भोग लगा सकते हैं, लेकिन भोग में तुलसी पत्र अवश्य रखें। इस तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल मन की बात विद कृष्णा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को श्याम भक्तों के साथ शेयर करें। प्राण पृष्ठता दो प्रकार की होती है, प्रथम चल और द्वितीय चल। चल में मिट्टी या बालू से बनी मूर्तियों का आह्वान सर्जन किया जाता है, लेकिन लकड़ी और रत्न युक्त मूर्तियों का आह्वान या विसर्जन करना मनुष्य की अपनी इच्छा के अनुसार है। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि मूर्ति की स्थापना करने से पहले प्राण प्रतिष्ठा करना आवश्यक होता है। अगर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं तो पूजा करना व्यर्थ माना जाता है। घर के मंदिर में मूर्ति को सिद्ध कर ही रखना चाहिए, उसके बाद ही पूजा आराधना शुरू करनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जय श्री